कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ। अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। हिंदी मीडियम मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जहाँ दीपक डोबरियाल खुद को खानदानी गरीब बताते हैं, वही नए नए गरीब हुए इरफान खान कहते हैं कि भाई हम भी गरीब ही हैं, वो तो गलती से अमीर हो गए थे। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो तो गलती से अमीर हो गए थे, हम तो फिर वापस गरीब हो गए। फिल्म में इरफान खान सर का ये कैरेक्टर बॉलीवुड के न्यू लॉर्ड्स ऑफ सस्ता स्टार में बिल्कुल फिट बैठता है, जिनके पास करोड़ों की वेल्थ है, लग्जरी कार्स है, लेकिन एक लेविश लाइफ होने के बावजूद वो अपनी स्ट्रगल जर्नी ऐसे बताते हैं जैसे इनकी अम्मा दूसरों के यहाँ भाई का काम करती है और बाप रोज दारू पी के हंगामा करता है। सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास की भाई बैंक अकाउंट 0। एक दिन मैंने अपने आप को देखा, आंखें एकदम मतलब 24 घंटे हमारा काम चलता था यार, बहुत हार्डवर्क हुआ करता था, थैंकलेस हार्डवर्क, और आंखें में वो डार्क सर्कल्स आ गए थे, पेट निकल आया था। मैंने कहा यार इस हालत में तो मैं कभी एक्टर बनूंगा नहीं। इनकी PR पार्टीज ऑलवेज इनके आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह, और ये डाउन टू पाताल दिखाने के लिए इतने डेस्परेट है, जिसमें कभी ये लोग घर का खाना खाते हुए दिखते हैं, वो भी हाथ से खाना। क्या है इडली हाथ से? इडली नहीं आता मुझे हाथ से खाने, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ हाथ से, मैगी नूडल्स भी। जिसके अब्बू जान के पास 1800 करोड़ की वेल्थ है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। नवाब की बेटी मनी पे जोक्स करके खुद को कंजूस बताती है। I promise you, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। घर पे टूटी थाली रखना, मतलब इनकी PR पार्टी इनके खाने से लेकर हगने तक का पूरा ध्यान रखती है कि भाई किसी भी तरह से ये लोग मिडिल क्लास लगे। तो अगर किसी दिन ये लोग लोटा लेके विनोद की तरह खेत में बैठे दिख जाए तो मैं नहीं चौंकूंगा। और ये सब कुछ किस लिए? बस इस उम्मीद में कि ऑडियंस इन्हें अपने बीच का समझ ले, इनसे रिलेट कर पाए। पहले स्टंट सिर्फ नेता लोग करते थे, खासकर चुनाव के टाइम पे। गरीबों के घर जाके प्याज रोटी खाना, रोने लग जाना, पानी और मछली पकड़ने के लिए कूद जाना, मतलब खुद को उनके बीच का दिखाना और चुनाव के बाद उसी जनता के बीच से फाड़ देना। तो आज की वीडियो में यही प्रिटेंड टू बी मिडिल क्लास की बीमारी पे विस्तार से चर्चा करेंगे और सबके धागे खोलेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये नेपो किड्स इस तरह की 2 रुपीस की घटिया कहानी बुनते हैं तो भाई नादान हो आप। तो आज इस फेक स्ट्रगल वाली स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके अलावा ऐसे ऐसे स्टार्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपका भी इनसे कुमार विश्वास उठ जाएगा। तो इस वीडियो में काफी काले राज खोले हैं, तो वीडियो डिलीट होने की पूरी संभावना है, तो भाई दबा के शेयर पहले ही कर देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुमंतर गली से भागी स्ट्रगलर नंबर 1, जिनके लिए सुनना संगे मरमर गाने की अगली लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। तो इंडियन सिनेमा जितनी पुरानी कपूर खानदान से अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार की बेटी सोनम कपूर और आज आनंद आहूजा की बीवी जिसकी खुद की वेल्थ 4000 करोड़ की है। खैर जब 2007 में सोनम अगेन एक और कपूर यानी कि रणवीर के साथ दिया जलाती है, यानी ये दोनों मिलकर डेब्यू करते हैं फिल्म सावरिया से। हाँ, ये वही फिल्म होती है जिसमें रणवीर खोल खोल के अपनी नींबू मिर्ची ऑडियंस को दिखाते हैं। तो ऐसे एक बार राजकुमार राव और सोनम मीडिया कैमरों के सामने होते हैं और राजकुमार राव सोनम से पूछ लेते हैं कि आप तो फिल्मी फैमिली से हैं, आपको पहली फिल्म के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो सोनम कहती है कि गाँव घिस घिस के मैंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ली थी, 5 साल लगे थे भाई, 5 साल। Being a star son or star daughter, how much it helps? But do you think it helps? I think it helps. I think it helps getting your first film. Then eventually, I think your work speaks for yourself. You think But I think it helps in getting your first film, first break. it took me 5 years to get my first film? But then you got it with Cinderella Bhansali. Because I auditioned my ass off. So Dad said, who do you want to assist? I said, I want to assist Sanjay. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखो ऑडियंस ये फेक स्ट्रगल वाली स्टोरी पे आंख मूंद के विश्वास कर लेती है, लेकिन भाई सच छुपता नहीं छुपाने से। तो आगे चलकर सोनम खुद ही कह देती है कि उन्हें नहीं, फिल्म के डायरेक्टर यानी कि SLV को 1.5 साल लगे थे उन्हें मनाने के लिए कि आप प्लीज सावरिया कर लीजिए। तो आपको लगता है कि सावरिया आपको इसलिए मिली क्योंकि आप 5 साल उनकी असिस्टेंट थी? नहीं, मुझे सावरिया पहले दिन पे ही मिली थी, मैं फर्स्ट डे माय जॉब। अच्छा, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर संजय बंसाली को करीब 1.5 ईयर लगे मुझे कन्विंस करने को कि प्लीज आप बना कर रही थी। और यही नहीं, अभी और सुनिए। सोनम कपूर कई बार कह चुकी हैं कि जब वो 15 साल की थी तो वो किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में वेटरेस का काम करती थी पॉकेट मनी के लिए, लेकिन 15 साल की सोनम उस रेस्टोरेंट में 15 दिन भी काम नहीं करती, ये बात वो अक्सर बताना भूल जाती है। और सोनम ही नहीं, उनके पापा अनिल कपूर जो कि फेमस प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर और बोनी कपूर के भाई हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो पैसा सिर्फ फिल्मों में और पड़ोसी की तिजोरी में दिखता था। हम लोगों ने गरीबी देखी। हाँ, तो अब अगर हम बात करें अपनी अगली स्ट्रगलर की तो वो भी आती है कपूर फैमिली से। Gone more than 3 days without showering. Ew. No. Ew.
आज साउथ हो या बॉलीवुड, हर फिल्म की पहली पसंद सोशल मीडिया से लेके थिएटर्स हर जगह छा चुकी 66 करोड़ के नेट वर्थ वाली जानवी की 2022 में जब फिल्म आती है मिली, तब जानवी एक इंटरव्यू में कहती है कि माय सोशल मीडिया अकाउंट इज फॉर फन। मैं तो बस यूं ही अपनी क्यूट फोटोज वीडियोस पोस्ट कर देती हूँ, जिसे 5 और लोग मेरी पोस्ट को लाइक शेयर करे, जिससे मुझे कोई ब्रांड प्रमोशन मिल जाए और मैं अपनी EMI दे सकूं। अरे दीदी, चांद या मंगल पे प्लॉट खरीद ली है क्या जो उसकी EMI नहीं दे पा रही हो? मतलब भाई, जिसके पास 2024 में 82 करोड़ के नेटवर्थ है, वो अपने EMI नहीं दे पा रहा है, और तुम लोग खुद को मिडिल क्लास कहते हो। तुम्हारा तो पता नहीं भाई, लेकिन ऐसे में मैं तो भिखारी अल्ट्रा प्रो मैक्स हूँ, जो हर महीने एक बाइक EMI देने के लिए इससे उससे उधार लेते फिरता हूँ। वेल, हाथ से खाना खाना, खुद को मिडिल क्लास दिखाना। हाथ से खाना क्या हो रहा है? इडली हाथ से इडली नहीं आता मुझे हाथ से खाने। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ हाथ से, मैगी नूडल्स भी। खुद के लिए प्लास्टिक्स वाले जोक्स मारना। Plastic. I cannot wait to eat. Here they're gonna say it's plastic. Okay. इवन झूठी कहानियां बुनना, फिर उसमें खुद ही फंस जाना। एक सिंगिंग टीचर घर आई थी और सेशन के बाद एक्चुअली पापा चाहते थे कि मैं सिंगिंग सीखूं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं कहा, सीधा पापा को जाके उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, छोड़ दीजिए ना। मेरे स्कूल में क्वायर परफॉर्मेंसेस होते, सबके सामने माइक रखा गया था, मेरे माइक को जानबूझ के ऑफ किया गया था। No, this can't be true. देखो, आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये फेक स्ट्रगल स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। तो इसकी शुरुआत होती है लेट 90s एंड अर्ली 2000 के टाइम पे, जब सोशल मीडिया आने वाला होता है। तब हर कोई अपने आप को ऑडियंस के बीच का बताने के लिए खुद को गरीब से गरीब दिखाकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश में लग जाता है, और ऑडियंस भी कहती है कि यार कितना स्ट्रगल किया है इस बंदे ने। और इस लिस्ट में छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े स्टार्स भी शामिल होते हैं, और इस गरीब दिखो स्टार बन जाओ योजना का लाभ काफी सारे स्टार्स उठाते हैं। इसी के बारे में मोटिवेशनल स्पीकर यानी अमर चौधरी साहब ने एक पॉडकास्ट में सबकी पोल खोल के रख दी थी। हमने शाहरुख खान साहब की कहानी सुनी कि जब ट्रेन में गए थे मुंबई तक, ट्रेन के टिकट के पैसे भी नहीं थे। हमने पंकज त्रिपाठी की कहानियाँ सुनी कि एक गांव से निकला आदमी देखिए कितना संघर्ष करके बॉलीवुड में पहुंचा है। हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानियाँ सुनी, हमने गोविंदा की कहानियाँ सुनी, विरार का छोरा, टिकट के पैसे भी नहीं थे। हमने अक्षय कुमार की कहानियाँ सुनी कि रेस्टोरेंट में वेटर था। फिर मैंने पढ़ा कि अक्षय कुमार साहब डॉन बॉस्को में पढ़ते थे। ये कौन सा संघर्षशील आदमी है जिसकी पढ़ाई डॉन बॉस्को में हुई थी। फिर मैंने सुना शाहरुख खान की मम्मी जो थी इंदिरा गांधी जी के साथ थी, उनके नाना जी शहनवाज हुसैन साहब 1947 में सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद पार्टी में थे। ये कौन सी आज़ाद हिंद जो फौज बनाई थी, ये कौन से संघर्षशील लोग थे। शाहरुख खान के 10वें बर्थडे पे उनके पिताजी ने कैमरा गिफ्ट दिया था। आप बताइए, आपके बर्थडे पे 10वें, जब आपका 10वें बर्थडे था, पिताजी पे थे कैमरे देने के पैसे? बात बिल्कुल सही है। सार्की की वो 1500 रुपए लेके बॉम्बे आने की स्टोरी की बात करें तो वो कहते हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं था, उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। अब भाई, जिसकी मजिस्ट्रेट थी, पापा के काफी सारे बिजनेसेस थे, रेस्टोरेंट था। 1980 के दौर में क्लब जाता था वो बंदा, उसके पास कार थी। आप ही बताओ ये मिडिल क्लास कैसे हो सकता है? अक्षय कुमार की बात करें तो वो कहते हैं कि वो वेटर थे थाईलैंड में। जो लड़का डॉन बॉस्को से पढ़ता है, जिसके पापा यूनिसेफ में अकाउंटेंट होते हैं, जिनकी फैमिली पाली हिल सोशल सर्कल का पार्ट होती है, जिसके पार्ट्स बॉलीवुड सेलेब्स लाइक डिंपल कबाड़िया वगैरह होते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपकी हाई सोसाइटी कनेक्शंस पहले से ही थी। और अक्षय कुमार का बैंकॉक जाना उनके फर्दर स्टडी के लिए था, ना कि वहाँ जाकर वेटर का काम करने के लिए। और यही नहीं, इस लिस्ट में और भी काफी सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि सलमान खान, जो कि एक फेमस एक्टर, स्क्रीन राइटर सलीम खान के बेटे थे। वो आईफा 2022 में कहते हैं कि एक टाइम पे उनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। देखो, नो हेट फॉर एनीवन, दे हैव बीन द फाइनेस्ट एक्टर एंड स्टार्स। उनकी एक्टिंग और स्टारडम की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है फैब्रिकेटेड स्टोरीज की। तो 90s के दौर में ये झूठी कहानियां इसलिए चल जाती थी क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, और स्टार्स जो कहानियां बनाते थे पब्लिक उस पे आंख मूंद के विश्वास कर लेती थी। वरना इससे पहले स्टार्स का मतलब होता था जो आम जनता से बिल्कुल अलग होता है, उनकी लाइफ स्टाइल से लेकर उनके लग्जरियस कार्स, लेविश पार्टीज, महंगे वॉचेस, कपड़े, परफ्यूम, मतलब एक आम आदमी बस इस चीजों के बारे में सोच सकता था। और ये स्टार्स कभी अपनी झूठी कहानियां सुनाकर, अपनी स्ट्रगल जर्नी बताकर खुद को ऑडियंस के बीच का नहीं बताते थे, जैसे कि राजेश खन्ना, देवानंद एक्सेट्रा। खैर, ऐसा कहा जाता है ये पहले साहित्य समाज का दर्पण यानी आईना थी, और आज उस चीज को सिनेमा ने रिप्लेस कर दिया है। इसलिए स्ट्रगल स्टोरी सुना के लोगों पे इमोशनल अत्याचार करना ये सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रह जाता। आगे चलकर इंडियन रियलिटी शोज वाले भी देखते हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है, पहले लोगों को इमोशनल करो, फिर बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उनका पूरा अटेंशन ले लो और दबा के टीआरपी बनाओ। रियलिटी शोज लाइक इंडियन आइडल, बिग बॉस ऑलवेज हैज अ सीरियस एलिगेशंस ऑफ स्टेज इमोशनल मोमेंट्स, मैनिपुलेटेड स्टोरीज एंड डायरेक्ट जजेस, और कंटेस्टेंट टू बिहेव इन अ सर्टेन वेज टू मैक्सिमाइज व्यूअर एंगेजमेंट। सोनू निगम, मिनी माथुर, सुनिधि चौहान ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये शोज पूरी तरह से मैनिपुलेटेड एंड स्क्रिप्टेड होते हैं, जहाँ की कंटेस्टेंट की स्ट्रगल जर्नी को और भी बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है।
जो स्टॉक्स जैसे यूट्यूब शोज बनते हैं जहाँ लोग अपनी अपनी स्ट्रगल जर्नी को पूरा मिर्च मसाला लगा के ऑडियंस को पेश करते हैं और 1 सेकंड ऑडियंस उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसीलिए यार सोसाइटी में हर कोई भिंडी रोना रोते हुए आपको दिख जाएगा कि भाई मेरी कहानी सुनोगे तो रोते रोते दिन से रात हो जाएगा। हाँ तो अब अगर बात करें अपनी स्ट्रगलर नंबर 3 की तो वो है नवाब की बेटी द कंजूस लेडी सारा अली खान। हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। भैया ये 400 रुपए की रोमिंग के लिए रिचार्ज नहीं करवाती। मैंने मिस कॉल नहीं दिया लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार। और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। But how much is the roaming package? 3,000 for Vodafone. So come on, 3,000 for one day. I might as well use hotspot. But मैं एक दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन का मुझे क्या? 1,000 rupees. It was 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. बहुत पैसे डाली। विकी कौशल तो इसलिए डांट लगा देती है कि भैया तुमने 1600 रुपए की चड्डी सॉरी मेरा मतलब टॉवल कैसे खरीद लिया। 1 सेकंड 82 करोड़ के नेटवर्थ और सैफ अली खान की बेटी अगर इतना कंजूस हो सकती है ये किसी ने सोचा भी नहीं था उनकी पीआर टीम को छोड़कर। और सारा ही नहीं, इनके अलावा रन्या से लेकर पलक तिवारी, आलिया भट्ट, हर किसी ने फेक स्ट्रगल की दरिया में डुबकी लगाई और पार भी हो गए। शॉप्स में बार्गेन करना। I'm shopping में कुछ आएगा नहीं। कितने का है? ये 950 का 500 में मिल जाएगा। 500 में नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा 290। इतना छोटे 290 का 190 भैया। एक मिडिल क्लास की तरह लाइट शॉप करने के लिए झगड़ा करना। तो वो किस बात पे झगड़ते हो घर पे? जब मैं लाइट्स बंद नहीं करती हूँ, बिजली बचाने के लिए मैं करते झगड़ा हो करता ना? हूँ हाँ, उनके साथ। पैसे और बिजली बचाने के लिए, मोस्टली पैसे बचाने के लिए। और स्ट्रगलर अरण्या का तो चलो ठीक है, उनका स्ट्रगल सबने देखा है, लेकिन उनके पापा चंकी पांडे तो स्टार से पैसे लेके रिटर्न तक नहीं करते, वो भी 4000 रुपए। 4 साल हो गए मुझसे 4000 उधार लिए, अभी तक वापस नहीं हुआ। 4,000 ये तो 4 रुपए वापस नहीं करता। नहीं करता है। जीजी आपसे कभी लिया इससे कुछ पैसा वैसा? अरे ये दे तब ना ये। चलो ये तो हो गए वो लोग जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फिल्मी फैमिली से थे तो उनकी झूठी कहानी ऑडियंस पचा नहीं पाई। लेकिन अब बात करते हैं भेड़ की खाल में बैठे भेड़िया की, जिन्होंने हमेशा से खुद की स्ट्रगल जर्नी का बखान हर जगह किया, खुद को मिडिल क्लास बताया, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही निकली। जिसमें नंबर 1 पे है टेस्ट ड्राइवर की सिस्टर, जिनकी स्ट्रगल जर्नी ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अरे अब भी नहीं समझे? अरे मैं बात कर रहा हूँ दिशा पाटनी की। इन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि जब ये बॉलीवुड में आई थी तब इनके पास सिर्फ 500 रुपए थे और उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। और दिशा इतनी मिडिल क्लास है कि यूपी बरेली में इनके पापा छोटे मोटे डीएसपी थे और उनकी माँ तो बस एक मामूली सी हेल्थ इंस्पेक्टर थी। अब बात करें अपने अगले डिस्गाइज स्ट्रगलर की, जिनके पापा के पास तो इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उन्हें फॉरेन ट्रिप्स लाइक इंडोनेशिया, अमेरिका बिजनेस क्लास में ले जा सके। रणवीर सिंह कोई आउटसाइडर नहीं है भाई, इसके कनेक्शंस कहाँ हैं आप खुद ही सुन लो। रणवीर सिंह को इंडस्ट्री में ऐसे लॉन्च किया गया था कि आउटसाइडर है, फैमिली से नहीं है वगैरह। सोनम कपूर का कजन है वो, संदीप मारवा पूरी फिल्म सिटी नोएडा उनके घर की है। अर्जुन कपूर कजन है रणवीर सिंह का। नहीं हाँ जी यार एक बात बता, यशराज प्रोडक्शन तुम्हें लॉन्च कर देगी या भाई आके, तुम आउटसाइडर हो। इसके अलावा कृति सरन की बात करें तो उनकी स्ट्रगल जर्नी की भी बहुत बातें होती है, जो अब तक 15 फिल्में की है जिसमें से 7 फ्लॉप्स एंड डिजास्टर रही है। कृति सरन के पापा एक सीए हैं और उनकी माँ एक फिजिक्स प्रोफेसर है। ऊपर से किसी तरह से वो अनन्या पांडे की रिलेटिव यानी कि कजिन भी है। So yes, I would agree with the fact that there are a lot more struggles and you have to prove yourself a lot many more times in the beginning to achieve a certain point which someone who has the backing of a name or whatever or getting films on a platter. इसके बाद आते हैं विकी कौशल भैया, जो कि कहते हैं कि भाई एक टाइम पे वो 10,000 के लिए स्ट्रगल करा करते थे, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। यहाँ और उस समय मतलब एड में कितने मिलते थे? 10,000 पर डे, 15,000 पर डे। तो मुझे लगता था यार 10,000 की नौकरी मिलने में मेरे को मतलब सीरियसली पसीने छूट रहे हैं कहाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के नो वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान भी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माय न्यू कार, माय न्यू फ्लैट, माय न्यू दिस एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास, कि भाई बैंक अकाउंट। जबकि सच्चाई तो ये है कि उनके पापा शाम कौशल एक वेल नोन एक्शन डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर थे। हाँ ये बात सही है कि उनके पापा कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन बॉलीवुड का पूरा इनसाइड आउटसाइड उन्हें अच्छे से पता था। फिर भी आप अपनी स्ट्रगल जर्नी को मिर्च मसाला लगा के हमेशा पोर्ट्रे करते हो। और मुझे लगता है कि ये सब एक्चुअली काफी सारे स्टार्स करना भी नहीं चाहते, ये सब कुछ उनके पीआर एजेंसी उनसे करवाती है कि मालिक प्लीज ऐसा कर लो, अगर स्टार बनना है, रेलेवेंट रहना है। और उन्हें वही बड़े बड़े स्टार्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो फलाना स्टार ने भी झूठी कहानी बनाई थी, आज देखो वो कितने बड़े सुपरस्टार है। ऑडियंस का क्या, वो तो हुतिया है, कल भूल जाएगी। वही आउटसाइडर्स लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लल्लन टॉप के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कैसे मुंबई आए, क्या आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्या आप भी ट्रेन स्टेशन पे सोए थे क्या, जिसपे उनका जवाब लाजवाब होता है। तो ऐसे जैसे अगेन जैसे आपने कहा ना कि फिल्मों में दिखाते हैं सिनेमा थाना कैसा है, अस्पताल कैसा है, तो वैसे हम लोगों ने सिनेमा में ये भी देखा है कि जो एक्टर्स जाते हैं वो एक रात छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे सोएंगे, है ना, फिर एक रात फुटपाथ पे सोएंगे, फिर वो
किसी फिल्म स्टूडियो के बाहर चौकीदार से बात कर रहे होंगे, ऐसे कास्टिंग के लिए भटक रहे होंगे, ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, मेरे बहुत सारे जूनियर सीनियर बहुत थे वहाँ पे, या जितने भी एक्टर्स आते हैं ऐसे थोड़ा ना कोई उल्टा सामान लिया, संदूक लिया, पहुंच गया, ऐसे थोड़ा कुछ तो सोच के जाएगा ना। ठीक इसी तरह एक और डिस्गाइज्ड आउटसाइडर है जिनका नाम है कियारा आडवाणी, जो सालों से खुद को आउटसाइडर बताते आ रही है। अपनी कहानी सुनाते सुनाती है कई बार रो पड़ी है। A luxury. I wish that every single woman is able to be financially independent. I really thank my father. He always told me, he said, whatever you do in life, I want you to be financially independent. Whoever you marry, whatever you decide to do, be financially independent. Have your own identity. Don't be dependent on anyone. बट भाई कियारा जूही चावला के रिलेटिव है और सलमान खान उनके मदर के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। और सिर्फ यही नहीं, इनकी फैमिली से काफी सारे लोग फिल्मों में थे। Not many know, but your grandfather is Ashok Kumar. Great grandfather is Kishore Da, and your grand uncle is Saeed Jafi Saab. So I didn't know them at all. I never met them. So again, for me, I've learned everything about them after joining the film industry. लेकिन कियारा कहती है कि जब तक वो फिल्मों में नहीं आई थी तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था। इसलिए कार्तिक आर्यन भी इनके मजे लेते हुए कह देते हैं कि अभी तो सबको आउटसाइडर ही बनना है। अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। शाहिद कपूर जिनके पापा पंकज कपूर खुद एक एक्टर थे, वो भी नेपोकिड से खुद को अलग बताते हैं और उन्हें ट्रोल करते हैं। कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन देख के आया हूँ। तो यार लिस्ट काफी लंबी है। हर कोई अपने स्ट्रगल को पॉडकास्ट से लेके इवेंट से बताते फिर रहा है। पर आज कौन नेपोकिड है कौन नहीं है ये भेद कर पाना काफी मुश्किल हो चुका है। कोई थोड़ा बड़ा नेपोकिड है तो कोई मिडिल क्लास नेपोकिड है तो कोई गरीब नेपोकिड है। और जो नेपोकिड नहीं है वो भी प्रिविलेज्ड होने के बाद भी मिडिल क्लास होने का नाटक कर रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि टॉप नॉच स्टार्स के लौंडे जो होते हैं उनको ब्रेक यूं ही मिल जाता है। और इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। काफी सारे नेपोकिड्स आज एक सुपरस्टार है जिसमें ऋतिक, शाहिद, सलमान, बहुत सारे लोग शामिल हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अपनी झूठी कहानी सुना के लोगों को इमोशनल करते हो, फेक मिडिल क्लास वाली हरकतें करते हो। भाई आप स्टार हो, स्टार की तरह रहो ना। इसीलिए आज के टाइम पर अगर मुझे कोई स्टार लगता है तो वो रणवीर कपूर ही है। बंदा इधर उधर पॉडकास्ट में नहीं जाता, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता है। उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि मुझे देखना है तो भैया थिएटर आके पैसे दे के देखो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। और हाँ कोई और टॉपिक या सजेशन हो तो वो भी बताओ। और वीडियो डिलीट होने से दबा के शेयर मारो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।